जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले सुना था, सरकार और ट्विटर के बीच तानातनी चल रही थी। सरकार ने कहा था कि ट्विटर हमसे खाता है और हम ही को सिखाता है, पर अब ट्विटर एक कदम आगे निकल गया। अब ट्विटर सिर्फ हमसे खाता और कमाता ही नहीं है, बल्कि अब हमें आंख भी दिखाता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्विटर पे टॉप ट्रेंड पर दिन भर चलता रहा, क्योंकि ट्विटर ने देश के उपराष्ट्रपति के वेंकैया नायडू जी के ट्विटर पर से ब्लू टिक हटा दिया। नायडू जी के अलावा आरएसएस के शीर्ष अधिकारियों के निजी हैंडल को भी अनवेरिफाइड कर दिया गया। आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार और संघ के पदाधिकारी सुरेश सोनी समेत अन्य नेताओं के निजी हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया। ट्विटर पे ब्लू टिक का मतलब क्या होता है, इसे क्यों हटाया गया और इसे हटाने के क्या नियम हैं? हिंदू विचारधारा से जुड़े लोगों का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है? वो कौन सा ऐप है जिसका इस्तेमाल हम ट्विटर की जगह पे कर सकते हैं? जानेंगे सब आज के वीडियो में। ट्विटर पे ब्लू टिक का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे बहुत सारे लोगों के फेक अकाउंट भी चलते हैं। फेक अकाउंट है या ओरिजिनल अकाउंट है, इस चीज़ को समझने के लिए ब्लू टिक दिया जाता है। जैसे वेंकैया नायडू जी का जो ब्लू टिक था, वो इस बात को दर्शाता था कि ये उनका अपना और ओरिजिनल आईडी है। अगर कोई आईडी नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, कंगना रनावत या सोनू सूद के नाम पे है, तो ये ब्लू टिक इस बात की आइडेंटिफाई करती है कि ये आईडी ओरिजिनल है। ब्लू टिक रहने और न रहने पे आखिर ट्विटर की पॉलिसी क्या कहती है? दरअसल किसी अकाउंट से ब्लू टिक हटने की पहली शर्त है कि यदि आपका अकाउंट लंबे समय से एक्टिव नहीं है तो कंपनी ब्लू टिक हटा सकती है। सबसे जरूरी यह है कि ब्लू टिक हटाने से पहले कंपनी आपको नोटिस भी नहीं देती है। दूसरी नियम ये कहती है कि यदि आप सरकारी पद पे हैं और पद पे रहने के दौरान अकाउंट को वेरीफाई किया है, तो पद से हटने के बाद वेरिफिकेशन को हटाया जा सकता है। ट्विटर की तीसरी पॉलिसी है कि अगर आप ट्विटर पे अपना नाम, बायो और डिस्प्ले पिक्चर को बार बार बदलकर लोगों को गुमराह करते हैं, तो भी आपके अकाउंट से ब्लू टिक हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से आखिरी ट्वीट 23 जुलाई सन 2020 को किया गया था। उसके बाद से इस हैंडल से कोई भी ट्वीट नहीं किया गया। अगर बात करें ट्विटर की पहली और दूसरी पॉलिसी के बारे में, तो पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अलावा कांग्रेस नेता दिवंगत अहमद पटेल, एक्टर दिवंगत इरफान खान जैसे लोगों के ट्विटर हैंडल से अभी भी ब्लू टिक को हटाया नहीं गया है, जबकि ये लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं। सोचने वाली बात यह है कि ट्विटर की पॉलिसी हिंदू विचारधारा के खिलाफ ही क्यों होती है? अधिकतर सिर्फ बीजेपी सपोर्टर जैसे आरएसएस या कंगना रनावत या बीजेपी लीडर्स को ही क्यों अटैक करते हैं? दरअसल इसका रीज़न यह है कि एक बार ट्विटर के सीईओ ने खुद बताया था कि वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं। पहले आप समझिए ट्विटर और सरकार के बीच संग्राम कैसे बढ़ी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको फरवरी के महीने में जाना पड़ेगा। भारत सरकार ने ट्विटर को 250 ऐसे अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था जो प्रधानमंत्री के विरोध में एक आपत्तिजनक टैग के साथ ट्वीट कर रहे थे। ट्विटर ने इन अकाउंट को बैन तो कर दिया, मगर सिर्फ 24 घंटे के अंदर इनमें से कई अकाउंट पुनः एक्टिव भी हो गए, जिसके बाद ट्विटर पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के उल्लंघन का भी आरोप लगा और सरकार ने ट्विटर के खिलाफ नोटिस जारी किया। इसके बाद ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर महिमा कौब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही सरकार और ट्विटर के बीच अनबन लगातार बढ़ने लगी। सवाल यह है कि ट्विटर की पॉलिसी बीजेपी समर्थक, आरएसएस या हिंदू विचारधारा जैसे कंगना रनावत के जैसे लोगों के खिलाफ क्यों होती है? ट्विटर पर स्वरा भास्कर जैसे भी हेट स्पीच फैलाने वाले लोग हैं, मगर उनके खिलाफ तो कभी ट्विटर कोई एक्शन नहीं लेता। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियों का झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर अधिक है। ये बात मैं नहीं, खुद अपने एक इंटरव्यू में ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने कहा था। यही कारण है कि आरएसएस बीजेपी या कंगना जैसे लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, मगर स्वरा भास्कर जैसे हेट स्पीच फैलाने वालों का अकाउंट चलता रहता है। भारत सरकार ने ट्विटर को 3 महीना पहले ही भारत में एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा था, जिसका कार्य
ट्विटर के जरिए होने वाले अपराध को देखना था, मगर 3 महीने बाद भी ट्विटर ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। इसीलिए सरकार ने उसे दूसरी चेतावनी दी है। अगर इस बार भी ट्विटर ने अपने अधिकारी को नियुक्त नहीं किए तो सरकार ट्विटर को बैन करने पे बाध्य होगी। अब ये सब बातें सुन के आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या भारत सरकार ट्विटर को भारत में बैन कर सकती है? और अगर बैन कर देगी तो भारत ट्विटर की जगह क्या इस्तेमाल करेगा? भारत भी ट्विटर को वैसे ही बंद कर सकता है जैसे शुक्रवार को नाइजीरिया ने नाइजीरियन नियम को नहीं मानने पर ट्विटर को अपने देश में बैन कर दिया। अब अगर ट्विटर नहीं है तो भारत उसके स्थान पे देसी कू का इस्तेमाल कर सकती है जो ट्विटर जैसा ही है। मैंने अपने इस वीडियो में एक बार बताया था कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ आईटी हब होने के बावजूद भी हमारे पास फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर, इन सब चीज़ों का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। इसलिए भारतीय विदेशी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं और विदेशी भारत में कमाते हुए ही भारत का कोई नियम नहीं मानते। इसलिए सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स को इस बात की ओर प्रेरित करें कि वो भारतीय सोशल मीडिया ज़रूर और जल्दी लाएं। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो में कही गई बातें अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।